आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो वाकया पेश आया इसके ऊपर हमास या फलस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें? क्योंकि इसराइल तो ज्यादातर ये है कि काफी देर से जो मुसलमानों पे जो है वो काफी ज्यादा जुल्म कर रहा था। ठीक है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये है कि हम यहाँ पे बाहर जलसे जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कुछ नहीं कर रही। प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जो ज्यादातर एटमी ताकत बन गया है। हाँ। लेकिन एटमी ताकत किस चीज से बना है? वो क्या हमने दिवाली पे चलाने के लिए या इधर शिवरात पे चलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमने दुश्मन का सामना करना है। अच्छा। हमने अपने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारी भी वो हिस्से नहीं, हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो 9 माह या तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल से ये इसराइल और हमास की जंग, फलस्तीन और ये सारा इशू चल रहा है, तो 1 साल में हमने क्या किया? क्योंकि ज्यादातर 1 साल में ज्यादातर हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा? एक बार जलसा जुलूस निकाला होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बड़ा सा फ्लैक्स बनाया, हमने पिक्चर बनाई, हमने अपलोड कर दी, बाकी सब नारे लगाए जी, अपना इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, हम नारे लगाएंगे। और उधर से देखे ना, टेक्निकली अगर बात की जाए, वहाँ से अगर आप इधर नारे लगाते जाएं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है। इसके बरक्स आप देख ले, वो कहते हैं आप करते जाएं। अब रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ के जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक दहशतगर्द करार दे दिया। वो कहते हैं देते जाएं, उसको आपके कहने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें कोई अमली काम करके दिखाए ना। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या? उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया। ठीक है, ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को मतलब आप यहाँ से एक एक इंसान से पूछ ले, कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया, सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फलस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं। ठीक है, और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात इस चीज को आप समझें। जिस तरह से आप देखें, हम लोग फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल ने कितने प्रोपेगेंडास कर लिए, कितना कुछ कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर बेजा जो है वो आपको कत्लो गारत नज़र आई है, खून बहा नज़र आया है। आप देखें, तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है। 2 अहम मौत हुई है आज, लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये कितने कौन एहतजाज कर रहा है यहाँ पे? कैमरा नहीं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर किसने एहतजाज किया है? क्या आप, और आपको मैं एक और अलमिया की बात बताऊँ, यहाँ पर आपको 80% लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सही बात। ठीक है, आपको ये पता, अब लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे हैं और उनको इस्माइल का नाम पढ़ने के बाद जाकर सर्च करना पड़ा कि यार ये बंदा है कौन। सही बात ठीक है ना, हम लोगों की इतनी बस्ती आ चुकी है, हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पाकिस्तान अगर कुछ भी, अगर लेट्स सपोज जैसे ये एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, उनके कंट्री को या कुछ ओवरऑल? ना तो सर उनकी कंट्री को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही उस प्रेसिडेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, फर्क पड़ता है उस अवाम को जो निहत्ते हैं। अच्छा, जिनको शहीद किया जा रहा है, अच्छा, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन देखें, इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक ही बंदे ने जो बुलंदी से बात की थी, वो इमरान खान है। अच्छा, इस मुल्क में अगर कोई पॉलिटिशियन में एक मर्द का बच्चा है ना, अच्छा, जो इस्लामोफोबिया पे बात करता है, वो सिर्फ इमरान खान है। ठीक है। देखें, हमने ड्रामा देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी का, हमने देखा अर्तुगरुल का, हमने देखा कुलूश उस्मान का। अच्छा, उसमें क्या दिखाया जाता है? क्या? ये जो यहूदी हैं, ये जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने जहाद किया, उन्होंने जंग लड़ी है। ठीक है। तो ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी या अर्तुगरुल या कुलूश उस्मान
वो इस पाकिस्तान में जो मौजूद है वो इमरान खान है जिसको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने बोला कि जो लोग इस तरीके से हैं उनके खिलाफ नॉन मुस्लिम की अगर आप बात करेंगे भाई जंग, आपको लगता है कि जंग किसी मसले का एक तो हल है, दूसरे नंबर पे ये जंग ही तो शुरू हुई है। यानी ये एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि एक साइड पे जंग की बात की जाएगी कि भाई चलो हम जंग करेंगे, यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, इसराइल के खिलाफ, दूसरी साइड पे जब जंग शुरू हो जाती है तब हम मतलब ये भी कहा जाता है जी जुल्म हो रहा है जंग में। तो फिर देखें एक जाने जाती है एक जंग वो होती है जिनके पास वेपन्स होती हैं, आमने सामने टू आर्मीज खड़ी होती हैं ना, तो उनके पास वेपन्स होती हैं। अब एक निहत्ता बंदा है, एक बंदे के पास कुछ नहीं है, एक बंदे के पास गन है, वो उसे गन से शूट करेगा। और निहत्ता बंदा क्या उसे कैसे वो खुद को ब्लॉक करेगा, बचाएगा उससे, उसको तो गोली लगेगी, वो मर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है ये इसराइल और फलस्तीन की जो इस टाइम मामला चल रहा है, ये जंग, ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ और किसने किया? ये देखें, इस चीज को अगर आप गौर से देखें, कुछ अरसा पीछे भी चले, जैसे इब्राहिम रईसी साहब का कत्ल हुआ, उस मामले को देख ले, उस मसले का अभी तक कोई किसी किस्म की 1% भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। उसके बाद अब ये इंसिडेंट हो गया, तो ये अगर ईरान जो अभी अगर कार्रवाई करता है तो ये वर्ल्ड वॉर का भी खतरा है। मेरे नाकिस राय भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में चला गया। अब इन चीजों को कैसे मसले को हल किया जा सकता है? मतलब अमेरिका सुपर पावर है, क्या आपको लगता है अमेरिका इस मसले को हल करेगा? या तो आपको पता है कि इसराइल के वो साथ है, वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे की मशवरे के बगैर वो चलते भी नहीं है। और इतनी दफा मजम्मत की गई कि फलस्तीन को वहाँ पे जंग बंदी करते हैं, उनको वो नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका अंदर खाने उनके साथ है। वो तो ओपनली इसराइल के साथ है कि अगर जंग स्टार्ट हुई तो हम इसराइल का साथ देंगे। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि एक बहुत बड़ा, मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, या हो सकता है ऐसे कि इतनी बड़ी एक बहुत बड़े लीडर का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। इंडिया एक वाहिद एक सुपर पावर है इस टाइम, जो इतने बड़े फलस्तीन और ये इसराइल की लड़ाई जो जंग चल रही है, अगर मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इसको जंग बंदी को करवा सकते हैं। सही बात है, और वॉर तक हम नहीं रुकवा सके। और आज जिस तरह से इसराइल ने, जैसे आपने कहा, मेजर ऑपरेशन किए, आज सही मानों में फलस्तीन जो है, मैं कहूँगी कि ये टीम हो गया। फलस्तीन के पास अब कोई ऐसा बड़ा बंदा नहीं बचा जो उनको आगे लीड कर चुके। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी 90% तक ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, इसराइल विन कर चुका है। अब हम इंडिया की भी बात करेंगे, इंडिया में भी ये ट्वीट हो रही है और बड़ी खबर, कहते हैं ना जैसे शहर या जंगल में आग की तरह फैलती है, वो कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं। उनका सपोर्ट, वो जिसका हाथ थामते हैं उसको ओपनली सपोर्ट करें। हम फलस्तीन 24 करोड़ आवाम को 77 सालों से कश्मीर और फलस्तीन के पीछे लगा है, ना कश्मीर के लिए कुछ कर सके ना फलस्तीन के लिए। अगर इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ हूँ तो वो तो खड़ा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सीधी सीधी बात है, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जिस तरह से अब हमारी जो उम्मत है, जो हमारी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें सारे ममालिक के मैं नाम लूँगी, इवन जो हमारे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं उनका भी नाम लूँगी। नो वन इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म कि वो फ़लस्तीन को ओपनली सपोर्ट करे। ठीक है, 57 में से एक भी नहीं, सिर्फ एक ईरान को आपने देखा था, और ईरान का अंजाम भी आपने खुद ही देखा है। ठीक है जी, आप देखें कि मतलब जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको सुला दिया जाएगा। देखिए, ये तब होता है जब आप में यूनिटी नहीं हो, ये तब होता है जब आप में इत्तेफाक नहीं हो, और ये एक जिंदा मिसाल है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये आज आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज़ अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते, हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं हम उनको बायकॉट नहीं कर सकते। हमने उनको इतना ज़्यादा अपने सर पर सवार कर दिया। वो एक छोटी सी जो कंट्री है, एक छोटा सा जो एरिया, एक छोटा सा रीजन है, वो हमारे अंदर, हमारी नस्लों के अंदर तक जा चुका है। लगभग 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद देखें 4 अरब मुसलमान बेबस सर, आप उनका माइंडसेट देखें कि उन लोगों ने पूरी मुस्लिम उम्मत की इमेज आप लोगों को सामने खड़ी करके ये दिखा दी कि आप लोगों का ये स्टैंड है। फलस्तीन के लिए कोई बात करना चाहेंगे? यार हुकूमत को जवाब देना चाहिए ना, इतनी पावर है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी, तो फौज उनके पास भी है। मेरी बात सुने ना, लेकिन पावर तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क की पावर तो हमारे पास ही है ना। अच्छा, कुछ तो कर सकते हैं ना। ठीक हो गया। तो फिर 23 मार्च को जो असला दिखा रहे हैं, मेरी बात सुने,
जंग किसी मसले का हल नहीं होता भाई, का हल नहीं होता। आप एक मुल्क में जंग लड़ रही है, आप उधर अपनी फौज लेके नहीं जा सकते। मेरी बात सुने, आप इस चीज 23 मार्च को जो असलाब नुमाइश करते वो हैं अपने लिए रखा हुआ है, हमने मुल्क के लिए रखा हुआ है, हमने उनके लिए नहीं रखा हुआ। अच्छा, जो मुज़ाकरात के साथ भैया चीजों का जो दूसरे इस्लामी टेबल भाई टॉक जो होती है ना, पूरी दुनिया में टेबल टॉक एक वाहिद रास्ता है जो इमरान खान साहब ने भी, जैसे वो भाई बात कर रहे हैं खान साहब की, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि टेबल टॉक के साथ दुनिया का हर हल हो सकता है। जैसे ये भाई बात कर रहे हैं कि आप अपने हथियार लेंगे तो फलस्तीन किसी की मान ही नहीं रहा, ये किसी की मान ऐसे इसराइल किसी की मान नहीं रहा, तो फिर भी टेबल टॉक है भाई, उसका फिर भी हल टेबल टॉक है। नहीं दूसरा हल क्या आप वो बताएं। नहीं, यहूदियों के साथ टेबल टॉक होगा। अच्छा, जिस तरह वो कर रहे हैं, बात एक सोचने वाली बात, आप बड़े हैं ना, देखना चाहिए। नहीं उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए, दोनों साइड पे सुनना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, मतलब मकसद तो ये है ना, मकसद ये है कि जंग खत्म हो, इंसानियत की जाने ना जाए। थोड़ा जंग ऐसे खत्म होगी, कैसे होगी फिर? सारा तो तबाह हो गया फलस्तीन। हाँ, पीछे रह क्या गया ये वैसे जंग आपको पता स्टार्ट किसने की थी? ये जो हमास का लीडर, मतलब हमास की तरफ से जंग स्टार्ट हुई थी। हमास की तरफ जंग स्टार्ट हुई, लेकिन कब से वो मार रहे हैं हमास को? ये जो कितने लोगों को रोजाना मारे हैं, कोई 2 मार दिए, कभी 4 मार दिए, कभी 6 मार दिए। लेकिन दूसरी साइड से करेगा कोई? जाने उधर भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक 7 नवंबर का आई थिंक मतलब वाकया, ये 7 अक्टूबर का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, उधर पता है उधर भी एक अटैक हुआ, उधर वो बच्चे कुछ ग्राउंड में खेल रहे थे और उधर उनकी जाने गई। यार बच्चे तो दोनों, जब आपके साथ कहीं जुल्म होगा, ठीक है, आपका ये 7 भाई आपको मार देंगे, आपके भाई को कत्ल कर दिया, क्या आप भूल जाएंगे, बदला नहीं लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने सालों से वो मरते आ रहे हैं, तो फिर क्या इसका मतलब उन्होंने भी अपना कोई अरेंजमेंट किया? तो वो भी भाई यही कह रहे हैं ना, वो भी भाई यही कह रहे हैं कि इतने सालों से जंग हो रही है, जंग से तो कोई मसला हल नहीं हुआ, तो फिर अब टेबल टॉक हल है या क्या हल है? मैंने सिर्फ एक बात आगे की है, एक बात सुन, मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सिर्फ एक हल है जो मेरी नजर में है कि मोदी साहब चाहें तो ये यूक्रेन और ये जो मसला इनके साथ है रशिया का, और जो फलस्तीन और इसराइल का जो मसला है, ये बैठ के उनके साथ टेबल टॉक करके इसको हल करवा सकते हैं। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ है, शहबाज शरीफ साहब भी वो नहायत मोअज़्ज़ज़ एक सेलिब्रिटी हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के कोई वर्थ इस टाइम आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कहेंगे भाई जंग रोक दें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इस टाइम। शहबाज शरीफ की कौन सुनेगा? अगर कोई कंट्री के साथ पाकिस्तान खड़ा है इनको, किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान